आपका मकान, आपका घर कहाँ पे है? शेरा, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। जैसा आपका हुक्म। मैं जानता हूं तुम लोगों को शक है, लेकिन घबराओ नहीं। आप लोग इस इंसान को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन मैं इसे जानता हूं और पहचानता भी हूं। उसको हमारे गुरु जी बताएंगे। हमारे भैया ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, ये बच्चा बताएंगे कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है। आपके मुखारबिंद से हमारे गुरु जी सुनना चाहते हैं। हमारे साथियों को तुम पर शक है, इसलिए मेरे किए गए प्रश्न का उत्तर देना होगा। बाबूजी, आप क्या जानना चाहते हैं? और कहाँ वतन है तेरा है बंदे, कहाँ वतन जान प्यारी है तो किस गांव के रहने वाले हो, क्या नाम है, और इस फटे लिबास में यहाँ क्या करने आए थे, बताओ हमें। आप जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए बाबूजी, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। मेरा ये बाबू गाँव में
कभी यहाँ पे पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। माँ बहिना कुछ रहम न खाए, जहरी खोल मुझे पिलाए। माँ बहिना कुछ रहम न खाए, जहर खोल मुझे पिलाए। सही सही बतलाए बाबू, सही सही बतलाए जी। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है बाबूजी। और माँ का नाम पार्वती भक्तिन, बहन का नाम धनिया और पत्नी का नाम गीता। लेकिन बाबूजी ये सब नाम आपको कैसे मालूम? आप कौन है? आखिर मेरे घर के विषय में आप कैसे जानते हैं? मैं आप के पूरे परिवार की हिस्ट्री को जानता हूँ। आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता ही हूँ और पहचानता भी हूँ। मैं कोई गैर नहीं। देखो भैया, मैं रमेश। भैया रमेश, भैया जी, भैया जी, लेकिन भैया आप इस बात में और जंगलों में भैया आखिर बात क्या है भैया? जी जी, इंसान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने हाथ में हथियार उठा ले। आप नहीं जानते, आपकी मां ने 50,000 रुपए की मांग की और उस 50,000 के बदले मेरे बाप की जान चली गई। मेरी 1 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी नहीं बल्कि उसने अपने नाम करवा लिया है। और जब मैं अपनी बहन को बुलाने गया तो आपकी मां ने 50,000 रुपए के लिए मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया और मार कर धक्के देकर हमें भगा दिया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसीलिए हमने हथियार उठा लिया। लेकिन ये तो बताओ कि मेरी बहन गीता का क्या समाचार है? पूछो भैया, पूछो भैया। अरे वो मेरी माँ, मेरी बहन, अगर जब मेरी माँ अपने बेटे को नहीं हुई, मेरी बहन मुझे नहीं बख्शा, मुझे पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, तो लोग तो मेरी गीता को मार दिया भैया। भैया जी, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरी गीता को मार दिए होंगे भैया। नहीं जीजा जी, आपके चरणों की शपथ है, अगर मेरी बहन पर एक भी खरोच आया तो इस संसार में ना तो आपकी बहन जीवित रहेगी और ना ही आपकी माँ। ऐसा करिए, पहले आप मेरे अड्डे पर चलिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए और उसके बाद बहन की खबर लेने मैं अपने साथियों के साथ खुद जाऊंगा। जहाँ डाल डाल पे सोने चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने
चवन्नी लाल कहाँ से चला गया सलाम? जय शंकर भाई साहब। ओ, नाम लेते ही हाजिर। नाम लेते ही शैतान हाजिर। तो तुम्हारी उम्र ज्यादा है। हमारी उम्र लंबी है बाबू। क्या बैठने की व्यवस्था करूं पहले बाबू साहब? पहले ये बताओ। हाँ बाबू। कि जिस लड़की को मैंने अस्पताल में भर्ती किया। जी बाबू। बोला जी। क्यों? आप तो अस्पताल में चला गया है। हाँ, हमको ही डेटो सदा खिप पागल पकड़ ले रहा ना। पागल? पागल? अबे साले पागल से तेरा वास्ता क्या बे? ये तो हम नहीं समझ पाए हमारे वास्ता क्या है। लाज मेरी जान गीता, मैं तुमसे हनीमून मनाऊंगा, तुम्हारे पेट से 1 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। नालायक, तुम्हारे पेट से कैसे 1 दर्जन बच्चा पैदा होगा बे? हम इज्जत बचाए के कोनो तरह आवत है। कोई बात नहीं, इज्जत बच गई। ऐसा करो, बैठने की व्यवस्था करो। लड़की अगर ठीक हो गई हो। बाबू साहब लड़की ठीक हो गई है। हाँ? लड़की ठीक हो गई है, अस्पताल से डिस्चार्ज करके आपके ऊपर वाले, आपके हवेली के ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। ओके, जैसे देखो भाई साहब बुला रहे हैं। कल्लू हलवाई बीजुकपुर से चल करके आए हुए हैं। कौन काम चालू करे भैया? जलेबी, समोसा, पकौड़ी वही सब छानते हैं। नाश्ता का सारा कारोबार इनके यहाँ है। कोने चौराहा बाटे दुकान आपका? यहीं पे दुकान है भैया की। 20 कम नहीं 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। मोनू हलवाई भैया बीजू में वाले हमारी पार्टी। अबे 31 रुपया बोल दिया करो, ऐसे पागल हो गए हो? 20 रुपया कम 51 बोल दे। ठीक है, 20 रुपया अपने तरफ से लगा देते हैं। लड़की लेके आ रहा हूँ। लड़की क्या बता? जिन बाबू साहब ने आपका इलाज करवाया, हाँ हाँ, आपकी जान बचाई, हमारे बाबू साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। करना चाहती हो? क्यों नहीं चौनी लाल, मैं भी बाबू साहब से मिलना चाहती हूँ। देर किस बात की? सामने ही बाबू साहब बैठे हुए हैं। छोकरा तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब। तबीयत तो ठीक हो गई ना? हाँ हाँ, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बाबू साहब। ओके, ये आपका एहसान, ये गीता जीवन भर भूल नहीं सकती बाबू साहब। तो तुम्हारा नाम गीता है? हाँ बाबू साहब, मेरा नाम गीता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुछ पहले थोड़ा हिसाब किताब लग जाता तो अच्छी बात होती है। अगर तेरा नाम गीता है तो तेरे पिताजी तो होंगे मर गए, जिंदा हैं? क्यों नहीं बाबू साहब, मेरे पिताजी भी। अगर मेरे पिताजी का आप नाम जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगी। बोलो। मेरे पिताजी का नाम माननीय श्रीमान राम गरीब है बाबा। अगर तेरे पिताजी का नाम राम गरीब है तो तुम्हारे भाई का नाम रमेशवा होगा रे। काहे को चौंक रही है? बाबू साहब, मेरे भैया का नाम और आपको मालूम? अरे मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूं। क्या? हाँ हाँ, आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो? अगर आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो बाबू साहब तो गुस्सा की माफ हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप कौन हो बाबू साहब? गीता, मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर। क्या बात है? घबराई क्यों हो? क्यों घबरा रही हो? चौंक क्यों रही हो? कुछ नहीं बाबू साहब। तुम चिंता मत करो,
मैं समझ रहा हूं कि चौंक क्यों रही हो कि तुम्हारा बाप मुझसे 50,000 रुपए ले गया और अभी तक वापस नहीं दिया। तुम्हारे इलाज में हमारा कितना रुपए खर्चा हुआ, मैं कुछ तुमसे मांग नहीं रहा हूं। मैं देने काबिल भी नहीं हूँ बाबू साहब। क्योंकि तुम देने लायक नहीं हो, कहां से इतना रुपए पाओगे। बाबू साहब, लेकिन जो कुछ तेरे पास है वो तो मुझे दे दे। ना का पूछ ला का जरूरत है, लवा हम घर छोड़ के आवत ही। मैंने तुम्हें बुलाया, बगली खड़े खड़े हम का करी। हरामखोर, जाओ नंबर 1 गेट पर तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे के बाबू, जाओ बंदूक ले लेना। बाबू साहब, आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको दे दूंगी तो मेरा कर्ज माफ हो सकता है। अरे क्या तुम्हारे पास तो वो अनमोल खजाना है रे कि जिसे पाकर ठाकुर मुक्त हो जाएगा रे। पर आपका कहने का मतलब क्या है बाबू? मैं बता रहा हूं, कहिए। गजब किया था हुस्न का आगोश में भर लू तुझको मैं प्यार। आओ आगोश में भर लू अरे तुझको मैं प्यारी, और जब तू रात दिन है तेरी नाम। फिर आ गया बे तुम्हें ए कहता 10 रुपये देता, कहता ठाकुर साहब कहता बदतमीजी जिन करें नहीं। औरतों का हमारे इलाके में बहुत सम्मान होता है। हो मैं मानता हूं, मैं भी सम्मान करता हूं। जो सम्मान कर, अरे औरत का सम्मान क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि औरत से दुनिया है रे। आप क्या कह रहे हो, नेकी कर दरिया में डाल। अबे यही तो जानता नहीं है, यही तो नेकी है कि सूखे पेड़ को अगर पेड़ सूखा जा रहा है उसमें पानी डाल दो तो हरा हो जाएगा रे। हर तो हो जाए, यही तो बात है, ये जवानी जवानी है। बाबू साहब, मेरी ही बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती। अरे बोलो मेरी रानी। क्यों जबरन पकड़ता है बाहें, कभी पूरी होगी ना चाहती। मेरा नाम गीता, बिना फूल बचाओ। मेरा नाम गीता, बिना फूल बचाओ। नहीं भाई साहब, मुझे जाने दीजिए। अरे जाओ अपने घर चले जाओ। अरे गीता तुम शौक से जाओ, लेकिन एक बार सेवा का अवसर प्रदान करके जाओ। आओ मेरी अरे सूखी रोटी खाने से तेरे को क्या फायदा रे। अगर तू हमारे साथ रहेगी, हमारी पत्नी बनकर रहेगी, तो इस हवेली की मालकिन होगी। बाबू साहब, जमींदारी बन जाएगी। मुझे मालकिन बनने का शौक नहीं है बाबा। अरे जमन चीज कहीं मूंगी का
ससुर मंडप पहली होगी। टूटे धार चोलिया टूटे धार चोलिया हम तुहके सिलैबे ना होगी तो होता गरिया लहरिया घूमे गरिया लहरिया घूमे हाँ मेरी जान, हाँ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, ज्यादा जोर से मत सो रहा, नहीं गर्मी चढ़ती है। अरे मिर्गी तो नहीं आती है। नहीं मिर्गी नहीं आती मेरी जान, मैं मिर्गी ही नहीं हूँ। ऐसा करो, क्या है? एक गर्मा गर्म चुम्मा दे। बस चुम्मे की बात है। मेरी जान 10 मिनट रुको, मैं दाढ़ी बनवा के तुरंत आ रही हूँ। धर्मेंद्र 11 रुपया दे रहे हैं। एक कहा था बियाह न करे चाहे मर जाए जहर खाए छी। 11 रुपया पंचम लाल उनके लड़के चांद सूरज सुनील धर्मेंद्र कह रहे हैं कि अगर ठाकुर ठकुराई करोगे ज्यादा इस काम में तो इतनी गोली मार देंगे, छर्रा बिनने वाले लखपति हो जाएंगे। हम अगर बंदूक उठा लिए तो पूरे गांव को जला देंगे। वाह बात पंचम लाल देख लिया। बाबू धर्मेंद्र सिंह जो सेन चल रहे भाई ठाकुर सिंह और सरोज भी आ गए हैं। देखिए खेला तुम्हें नहीं मालूम है धर्मेंद्र सिंह वो ठाकुर है हमारी तरह, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बाबू। खेला खेला होता है, थोड़ा सा फर्क है कि मैं काल्पनिक हूं, नहीं तो बताता हूं। बाबू धर्मेंद्र सिंह कला को देखते हुए बाबू साहब चैन चू रहा हूं, केला पूरा होना चाहिए बाबू। क्या कहा तू? अरे आगरा का पेठा हम तोहके खिले। अरे जवन जवन कहबू गीता ए गीता यहाँ आवा समझावत ही
हिया आवा ऋषियाजिन, हिया आवा ऋषियाजिन, हिया आवा ऋषियाजिन। हमारे बाबू साहब कहा कि मतलब नहीं समझ पाते हैं। क्या कह रहे चवन हिला? समझ नहीं पात, जान पाई गरीबे घरे की बिटिया हो तू समझ न पाऊगू। हमारे बाबू साहब कहा था जवन जवन कहबो गीता तो का मंगई बे, सुनाए गीता तो का नानी बनो। नानी न बनाओ कहा महतारी बनो प्रेमा। तेरी मैया महतारी बाबू साहब गीता, ये गीता आपका कहना कभी नहीं मान सकती बाबू साहब। चवन्नी लाल, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हारा कोई प्रेमी है। ये गीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है, पर आपका कहना कभी नहीं मान सकती बाबू साहब। क्या कहा तुम्हारा कहना नहीं मानेगी तो आज तेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करूंगा। बाबू बाबू चमत्कार करे चाहे अंधकार करे। अबे चमत्कार नहीं बलात्कार। वही वही ए बलीपुर कोड़ा भैया ए 100 की नोट से 11 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। अबे छुट्टा करा रहे हैं क्या? पूरे कमेटी की तरफ से 151 कौन एक कमेटी तो ढेर मनाई रहा थी यार। एक क्या अरे अभी तो बहुत देंगे। टेलर फिल्म बाकी है। 151 रुपया पुरस्कार हमारी